नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे अनिल पांडे 22 आध्यात्मिक चैनल में। आज हम लाए हैं एक दिलचस्प पसंद की आत्मगाथा को लेकर जो हर नए बिजनेसमैन युवाओं के लिए हमेशा के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेंगे। कैसे मेले में भजिया बेचने वाला लड़का बना दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति इंसान। आइए जानते हैं धीरू भाई अंबानी की जिंदगी से जुड़ी उस रोचक कहानी को। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ में जन्मे धीरू भाई अंबानी का पूरा नाम धीरजलाल हीरालाल अंबानी था। धीरू भाई के पिता एक शिक्षक थे। 4 संतानों में धीरू भाई तीसरे नंबर पर थे। परिवार बड़ा था लेकिन आय उतनी नहीं थी, इसलिए आर्थिक तंगी हमेशा सताती थी। आर्थिक तंगी ने छुड़वाई पढ़ाई। धीरू भाई पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए थे। मैट्रिक की परीक्षा के बाद ही उनका व्यावसायिक जीवन शुरू हो गया। शुरू में उन्होंने फेरी लगाकर सामान बेचने का भी काम किया। परिवार की आर्थिक मदद के लिए कभी तेल तो कभी मेलों में वो भजिया भी बेचा करते थे। पिता के कहने पर पैसे कमाने के लिए उन्हें अपने बड़े भाई रमनीक लाल के पास 1950 में अदन, यमन जाना पड़ा। अदन में की पहली नौकरी रमनीक लाल ने एबेसी एंड कंपनी के पेट्रोल पंप पर धीरू भाई की 300 रुपये प्रतिमाह की नौकरी लगवा दी। धीरू भाई ने बहुत जल्दी काम सीख लिया। बाद में इसी कंपनी के फिलिंग स्टेशन में उन्हें मैनेजर बना दिया गया। मुंबई से की बिजनेस की शुरुआत। धीरू भाई ने मुंबई में किराए के मकान से बिजनेस शुरू किया। उन्होंने थोड़ी सी पूंजी के साथ 1958 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। उनकी कंपनी अदरक, हल्दी, इलायची, कपड़ों के अलावा कई चीजों का एक्सपोर्ट करती थी। धीरू भाई की कारोबारी बुद्धि काम आई और उनका व्यापार चल पड़ा। धीरू भाई ने खड़ा किया रिलायंस का साम्राज्य। 1958 से 1965 के बीच रिलायंस ने बड़ी तेजी से विकास किया। वो मुंबई के यार्न बाजार व देश के हैंडलूम और पावरलूम केंद्रों में पहचान बना चुके थे। जब 60 के दशक की शुरुआत में उन्होंने विस्कोस आधारित धागा चमकी बनाया तो शोहरत के शिखर पर जा पहुंचे, लेकिन वो यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने गुजरात के नरोदा में 15,000 की पूंजी से एक मिल लगाए। यहाँ पॉलिएस्टर के धागों से कपड़ा बनाया जाता था। धीरू भाई ने कपड़ों के इस ब्रांड का नाम विमल रखा, जो कि उनके बड़े भाई रमनीक लाल के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। विमल ने ही धीरू भाई अंबानी को बिजनेस टाइकून बना दिया। बिजनेस को और बढ़ाने के लिए उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल करा लिया और 58,000 निवेशकों से इक्विटी जुटाई। 1980 में धीरू भाई ने महाराष्ट्र के पतलगंगा में पॉलिएस्टर फाइबर धागे का कारखाना खोला। धीरू भाई ने 1991-92 में हजीरा पेट्रोकेमिकल प्लांट की शुरुआत की। 1992 में ग्लोबल मार्केट से फंड जुटाने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बनी। साल 1995-96 में कंपनी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड NYNEX USA के साथ मिलकर भारत में शुरुआत की। 1998-2000 में धीरू भाई ने दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स की गुजरात के जामनगर में शुरुआत की। राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों से कैसे रिश्ते रहे? धीरू भाई के सभी राजनेताओं और राजनीतिक दलों से अच्छे संबंध रहे, जिसका फायदा उन्हें अपना व्यापार बढ़ाने में लगातार मिलता रहा। जब इंदिरा सरकार ने पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न की मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोलने का फैसला लिया तो उस दौर की दिग्गज कंपनियों टाटा और बिरला को पछाड़ते हुए धीरू भाई अंबानी ने बाजी मार ली। रिलायंस को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का लाइसेंस मिल गया। कहा जाता है कि प्रणब मुखर्जी और धीरू भाई अंबानी के संबंध भी बहुत अच्छे थे। जब VP सिंह वित्त मंत्री बने तो धीरू भाई से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। विवादों में भी घिरे रहे धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ते गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके रास्ते में रुकावटें नहीं आईं। धीरू भाई के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे बॉम्बे डाइन के नुस्ली वाडिया। वाडिया की हत्या की साजिश को लेकर धीरू भाई के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ आरोप भी लगाए गए। इंडियन एक्सप्रेस समूह के संस्थापक रामनाथ गोयनका उस वक्त धीरू भाई और नुस्ली दोनों के करीबी थे, लेकिन जब किसी एक को चुनने की बारी आई तो उन्होंने नुस्ली वाडिया को चुना। रामनाथ गोयनका ने एक तरह से धीरू भाई अंबानी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था। परिवार के लिए कितनी दौलत छोड़ी। 24 जून 2002 को दिल का दौरा पड़ने से धीरू भाई को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह उनका दूसरा दिल का दौरा था। 6 जुलाई 2002 को 69 साल की उम्र में धीरू भाई अंबानी का निधन हो गया। जब उन्होंने 2002 में अंतिम सांस ली तब फोर्ब्स की लिस्ट में वे दुनिया के 138वें सबसे अमीर व्यक्ति थे, जिसकी कुल अनुमानित संपत्ति $2.9 बिलियन थी। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिल दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शुमार है। उनकी मृत्यु के समय रिलायंस ग्रुप की सकल संपत्ति 60,000 करोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उनका पूरा बिजनेस उनके दोनों बेटों मुकेश और अनिल अंबानी ने संभाल लिया था। हालांकि बाद में दोनों भाइयों के बीच विवाद की वजह से संपत्ति का बंटवारा करना पड़ा। धीरू भाई अंबानी का परिवार 1955 में धीरू भाई ने कोकिलाबेन से शादी की थी।
धीरू भाई अंबानी की चांद संतानें हुई मुकेश 1957, अनिल 1959, दीप्ति 1961 और नीना 1962। जब धीरू भाई अंबानी का कारोबार शुरुआती दौर में था तो उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था, लेकिन जितना भी वक्त मिलता था वो परिवार के साथ बिताते थे। उन्हें न तो पार्टी करना पसंद था और न ही घूमना फिरना। काम के बाद का सारा वक्त वो परिवार को देते थे। धीरू भाई अंबानी व्यापार की दुनिया में आज सफलता के पर्याय हैं। कोई व्यापार करने की शुरुआत करता है तो आदर्श हमेशा धीरू भाई अंबानी को ही मानता है। कैसे एक भजिया बेचने वाला लड़का इतना महान बिजनेसमैन बन गया, ये कहानी सबको प्रेरित करती है और हम जैसे नवजवानों के लिए पढ़ना स्रोत है। अगर आप सभी को हमारी दी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे अनिल पांडे 22 आध्यात्मिक चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ऐसे महान व्यक्ति की इस गाथा को।